नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विंदेश पे। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि मैथ को हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ पढ़ाएंगे मैथ में। तो मैथ में हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था 5 चैप्टर आप पढ़ लोगे तो मैथ के 80% आपको कवर हो जाएगा अर्थमेटिक। तो हम पहले उन्हीं 5 चैप्टरों को पढ़ेंगे जिससे कि आपको कब लगभग 80% इन 5 चैप्टरों को पढ़ के तैयारी हो जाए। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ना। हाँ दोस्तों, ये पहली वीडियो है तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत आए। अभी शुरू शुरू में सारा चीज़ सेटअप किए हैं तो दिक्कत हो सकती है आए। और हाँ, आज बता दें, आज होली का दिन है, हमारी लोगों की ड्यूटी लगी थी। अभी हम 2:15 हो रहा है तो ड्यूटी करके आए हैं, तो हमको अभी टाइम मिला है रात के 2:15 में तो ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी करिए। और ये जो वीडियो है टाइप बेस में एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, तो आप लोग एक नोट्स बना लेना और वो लिखते जाना। एकदम जीरो से टाइप बेस में पढ़ा रहे हैं तो आपका एकदम मैथ से दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिए, एक एक चीज़ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं। जिसमें से हम पहले जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रथम 5 चैप्टर को देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है प्रतिशत, दूसरा है अनुपात समानुपात, तीसरा है औसत, चौथा है लासा मासा, पांचवा भिन्न। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रतिशत देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्रतिशत को हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशत में आपको सबसे पहले 2 बातें समझ लेनी है, नोट डाल के लिख लेना। अगर आप नोट बनाना शुरू कर दिए, नहीं बना रहे हो तो ज़रूर बनाइए। अब नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। तो चलिए हम आपको प्रतिशत में सबसे पहली बारीकी चीज़ बता देते हैं। पहला पॉइंट है, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब हम समझा रहे हैं इस बात को। चलिए तो पहला पॉइंट ले लेते हैं, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, जैसे मान लो 1 लिखा है, 1 अपने आप में 100% है। ये अपने आप में क्या है? 100%। यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, भिन्न को छोड़कर। जैसे ये अगर हम कह दें 5, तो 5 भी अपने आप में क्या है? 100% है। 500 कह दें तो ये भी अपने आप में क्या है? 100% है, जब तक कि भिन्न में ना बदल जाए। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब देखो ध्यान से, इसी बात को हम क्या बताने वाले थे। जैसे यहाँ पे ये कह रहा था कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ऐसा किस कंडीशन में करते हैं? जैसे हम आपको ऐसा कुछ कह दें कि 1/10 इस संख्या को प्रतिशत में बदलिए, तो जब भी ऐसा कह दे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? 100 से गुणा करा देना है और वो संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी। तो ये बदल गई प्रतिशत में 10%। यानी जैसे ही बटे में कोई संख्या यानी भिन्न में कोई संख्या हो और उसको प्रतिशत में बदलवाने की बात कहे तो डायरेक्ट 100 से गुणा करा देते। ये वाली बात ये है। तो यहाँ से आपके समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो जैसे आपको मान लो इसी को हम ले लेते हैं, ये जैसे यहाँ लिखा है 10% और आपसे कहे कि इसको भिन्न में बदलिए, तो आपको क्या करना है? इसी 10 को 100 से भाग दे देना है। और जैसे ही 100 से भाग दे दोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/10। यानी ये 1/10 में बदल गया। अब ये प्रतिशत में था, ये भिन्न में बदल गया, ये भिन्न में था, ये प्रतिशत में बदल गया। यानी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कराते हैं, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब हम टाइप बेस में एक एक तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बात नहीं समझ में आई तब भी आप आगे पढ़ोगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, लास्ट तक केवल देखना। तो चलिए अब
साधारण हम प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले टाइप में हम देखेंगे साधारण प्रश्नों को, और साधारण प्रश्न का टाइप नंबर 1 है। तो टाइप बना बना के हम लोग पढ़ेंगे, एक एक बात समझेंगे। अब देखो टाइप नंबर 1 में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2/3 को प्रतिशत में बदलें। अब जैसा कि हमने बता दिया है कि ये लिखा है 2/3, इसको प्रतिशत में बदलने, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया कि प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा कराना। अब 100 से गुणा कराओगे तो यहाँ आप देखोगे ये 100 दो से गुणा करके 200 हो जाएगा बटे 3। अब इसको आप काटोगे, जैसे इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 3×18 2/3, यानी 3 से काटोगे 3×6=18 बचे 2, फिर 20 3×18 बचे 2, 2 जो बचा शेष वो ऊपर चला जाता है और हर वाली टर्म ये नीचे आ जाती है। जो ऊपर शेष बचता है यहाँ लिख जाता है और जितने बार भाग जाता है वो यहाँ लिख जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 66 सहित 2/3%। इतना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसी टाइप के हम तुमसे 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं और उनके आंसर भी पूछेंगे, तो बताना आप लोग कमेंट करके। अब जैसे यहीं पर आपको ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो बताइए क्या करते, 100 से गुणा करा देते। गुणा कराओगे तो इससे इसको काट दो, कितना बार चला जाएगा, 2 बार, ये 0 है ही है। फिर ये 2 से 2 का गुणा हो जाता, क्या हो जाते 4, और ये 0 बचा था इसको लिख लेते, यानी कितना आ जाता है 40%। ये इसका आंसर। अब 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उनको लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है 3/5, इसका आपको बताना है कितना आएगा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 2/15। ये थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आप लोग करके जरूर बताना कि इनका क्या होगा आंसर। 2 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनका करके बताना है आंसर। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। अगला टाइप है नंबर 2। इसको लिख लेना, नोट्स ज़रूर बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम जीरो से एक एक चीज़ पढ़ाएंगे और इससे बाहर आपका यूपीपी में क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने ही सरल से आते हैं। अब दूसरा टाइप में पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि 120% को भिन्न में बदले, यानी अब आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा नोट आपको समझो, नोट जो लिखवाए हैं 2 ऊपर वाला, पहले टाइप में हमने पहला नोट से देख लिया। अब दूसरा जो परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। तो अब भाई आप लोग समझदार हो तो समझ गए होंगे कि ये 120 है, परसेंट है, इसको परसेंट से हटाकर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखोगे और कट सकता है, तो हाँ भी कट सकता है। 2 से काटोगे तो ये 6 बचेगा ऊपर, और 2 से इसको काट दोगे तो 5 बच जाएगा, यानी ये भिन्न बदल गया। अब कटेगा नहीं तो इसका मतलब ये भिन्न है, तो इसका राइट आंसर इतना आ जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 12/10 भी हो सकता है, तो 12/10 भिन्न है, लेकिन ये भिन्न सही नहीं है। भिन्न सही उसको माना जाता है जब कि ये कटे ना। अगर किसी एक संख्या से कट रही है दोनों संख्याएं, तो मतलब कि वो साधारण भिन्न नहीं है, गलत है, उसको गलत माना जाएगा। तो भिन्न का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा कट जाए, बचे ना कोई इनमें कॉमन चीज़। तो बात समझ में आ गई। अब इसमें हम देख रहे हैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे कुछ ऐसे पूछ लेता, 1/80 को 180% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी में सीधा सीधा समझते हो कि 100 से भाग दे देना है। 100 से भाग दोगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। 2 से इसको काट दोगे, 2 से इसको काट दोगे, तो ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो 180% को जब भिन्न में बदले तो वो आ गया 9/5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, इनको भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तुरंत दे देना है। इसके बाद आगे देखो अगला टाइप। पहला आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 150% को आप भिन्न में बदल के बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप ये करना है आपको, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
220% को भिन्न में बदल के दिखाइए। तो ये 2 क्वेश्चन है, करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे 500 का 20% क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट निकाल देना है 500 का 20%, यानी ये 500 है और इस जैसे ही का मिल जाए, का मतलब होता है गुणा, तो हम का मतलब लिख लेंगे गुणा। अब इसका 20% यानी 20 तो है ही है। अब ये परसेंट हटा देना है, तो परसेंट हटाने का मतलब ये नीचे 100 से भाग दे देंगे। तो ये अब इसका 500 का 20% ऐसे करके जब काटोगे तो ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो से कट जाएंगे। 5 से 2 का गुणा करा दोगे तो 5 दूनी 10 और 1 जीरो ये वाला 100, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि 500 का 20%, अब आगे जैसे इसी में ऐसे करके पूछ लेता, जैसे 1000 का 40% ऐसे करके पूछ लेता, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधा लिखते 1000 और का मतलब गुणा, 40% का मतलब परसेंट है, उसको भिन्न बदलना है, तो ये 100 हो जाएगा नीचे। अब इसको काटोगे 2 जीरो, ये 2 जीरो इससे काट देगा, तो ये 1 जीरो, ये 1 जीरो यहाँ बचा था, तो 4 बचा था, 4 के आगे 2 जीरो, यानी 400 इसका राइट आंसर आ जाता है। अब फिर इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे, इस टाइप में भी आपको बताना है। अभी जैसे इसी में थोड़ा सा और एक टाइप, इसी में थोड़ा सा बढ़ के क्वेश्चन पूछ लेता तो कैसे पूछता है वो देख लो, इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसी में कह देता कि 1000 का 20% का 10% कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाना है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हमने बताया कि 1000 लिखना है, का मतलब गुणा, 20% लिख लेना है, प्रतिशत का भिन्न में बदलना है, तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर का है लिखा, फिर का मतलब गुणा, 10% है, 10% का परसेंट हटा के भिन्न में बदलना, 100 आ जाएगा नीचे। ये 2 जीरो हैं, एक ये जीरो, एक ये जीरो कट जाएगा। ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो को काट देंगे। अब यहाँ 1 जीरो बचा और कहीं बचा नहीं, केवल यहाँ 2 बचा, तो यहाँ आ जाएगा ये 20। कितना आ जाएगा 20, तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। अब हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे इसी टाइप में, आप बताओ, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 1200 का 75% कितना होगा। एक तो ये क्वेश्चन है आपके, और दूसरा क्वेश्चन है 2000 का 50% का 10% कितना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनके ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है। इससे हमको पता चलेगा कि आपको हर टाइप समझ में आ रहा है, और अपने नोट्स में इनको लिखते जाना है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन है, लगा के देखते हैं। जैसे कह रहा 40 का 60% प्लस 75 का 20% क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे हमने आगे बता दिया है कि जैसे यहाँ लिखा है 40, तो 40 लिख लेना है, का मतलब गुणा, फिर 60 है, 60 का परसेंट है, परसेंट हटाएंगे भिन्न में बदलेगा, तो 100 आ जाएगा। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लो। फिर 75 लिखा है, 75 लिख लो। फिर क्या कह रहा का मतलब गुणा, फिर 20% है तो 20 लिख लो, प्रतिशत को हटाओगे भिन्न बदलोगे 100 आ जाएगा। इतना कर लिए। अब इसको आप भिन्न में बदल के पूरा देख लिए। अब इसको काटो पीटो, देखो प्लस में है तो ये इतनी जो चीज़ें गुणा में है ये आपस में कटेंगी, और प्लस की इधर वाली ये आपस में कटेंगी। इधर वाली चीज़ इधर नहीं काटना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 1 जीरो है, ये 1 जीरो काट दिया, ये 1 जीरो है, ये 1 जीरो काट दिया, तो सॉरी, तो यहाँ आप देखोगे 4 4 छंग 24, यानी यहाँ से निकल के आया
24। अब प्लस के इधर वाली चीज़ को सॉल्व करनी है, तो 1 0 तो ये इससे कट गया। फिर आप इसको 2 से काटोगे, यहाँ पे 5 बार चला जाएगा। फिर आप इसको 5 से इस 75 को काट सकते हो, तो देखोगे 15 बार जाएगा। अब देखो ये बीच में क्या है, प्लस का निशान है। तो आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इतनी बात काट लिए। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे यहाँ की चीज़ यहाँ काटो, नहीं कटेगा जब तक बीच में अगर प्लस का निशान है। तो इतनी बात याद रखना, जहाँ तक गुणा का निशान है उतनी ही रेंज तो हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ की इतनी रेंज, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब प्लस का निशान लगा रहने दो। इतना काट पीट के 24 आया, इतना काट पीट के 15 आया, प्लस का निशान। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 1 मिला के 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जैसे अब हम थोड़े से एक क्वेश्चन और लेके अपने हाथ से देख लेते हैं। जैसे आपके लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि 100 का 10% प्लस 40 का 20% कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इस 100 का मतलब गुणा 10% हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस 40 का मतलब गुणा 20 और प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। जैसे इसको काटोगे, ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो से काट जाएंगे। यहाँ नहीं आना है, इधर ही रहना, इस वाली रेंज को इससे काट देना है। तो यहाँ देखोगे सब कुछ कट के ये 10 बचा, तो 10 आ गया। ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान आ गया। यहाँ देखोगे ये सब कट गया है, 2 बचा और 4 बचा, बीच में गुणा है, तो 4 दूनी 8। इसको जोड़ोगे तो ये 10 8 18, यानी इसका राइट आंसर 18 आ जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। जैसे इसी में हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगा के कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, हर एक टाइप का। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 600 का 50% प्लस 300 का 30%। ठीक है, क्या होगा कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं। मेहनत करते रहिए, इस तरह मेहनत करोगे तो आपको हर हाल में परीक्षा में आप गेन कर लोगे नंबर। टाइप बेस में एक एक चीज़ पढ़ते रहो और लिखते रहो, एकदम जीरो से हर एक चीज़ बताएंगे आपको। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखेंगे ध्यान से। कह रहा क्वेश्चन 20 50 का कितना प्रतिशत है, या 20 50 सा कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादातर का लगा के आता है। तो जब का और सा मिल जाए तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो हमारी बात। जैसे हमने अभी देखा था, आपको यहीं से एक चीज़ और बताए दे रहे हैं। जैसे हमने देखा 2/5। अब आप यहाँ ध्यान समझ लो, इस 2/5 को हम लिख सकते थे 2:5। नहीं बात समझ में आई। आपको ऐसा समझ में लेना है कि ऊपर वाली चीज़ आगे रहेगी और नीचे वाली पीछे चली जाती है, ये भिन्न में बदल जाता है। वैसे ही यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। बात को क्या ध्यान देना है कि ये जो 20 50 का जैसे ही मिल जाए तो मतलब ये समझ लेना कि ये जो 20 और 50 का कह रहा है, का आगे लिखा है, इसका मतलब ये अनुपात है। और अनुपात का मतलब आप समझ जाओगे कि ये क्या लिखा है, 20/50। नहीं समझ में आ रही बात। जैसे इसको हम 2/5 को क्या किए थे, 2 आगे फेंक दिए और 5 पीछे। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ आप इसको भिन्न बदलना होता तो इस आगे वाले को ऊपर कर देते, नीचे वाले को पीछे वाले को नीचे कर देते। इसी प्रकार इसमें जो लिखा है 20 50 का कितना % है, तो इसको जैसे अनुपात में बदल दिए तो ये पीछे वाला आगे वाला ऊपर चला जाएगा, पीछे वाला नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आगे देख सकते हैं। जैसे ये हमारी बात समझ में आ गई थी यहाँ तक, थोड़ा सा इसको हम काट लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये हमने हटा लिया। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, फिर समझो।
अभी नहीं समझ में आया है तो आपके 100% समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान दो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि इसको हम आगे जो लिखा है 20 ऊपर लिख सकते हैं, जो पीछे लिखा है 50 नीचे लिख सकते हैं। जब कब लिख सकते हैं? जब का पीछे लगा हो, का या सा लगा हो। अब प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा करा देना है, 100 से गुणा करा देना है। तो जैसे ही 100 से गुणा करा दोगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काट दोगे 2 बार, और ये 2 से ये 2 गुणा कर दोगे, यानी 2 दूनी 4 और 0 ये है, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो फिर से समझो। फिर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी। जैसे इसी में हम कुछ ऐसे करके कह देते, ठीक। ये क्वेश्चन है कि 10 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते आप? तो क्या करना है, जो आगे है उसको ऊपर, जो पीछे है उसको नीचे। का लिखा होना चाहिए या सा लिखा होना चाहिए, ये बात ध्यान देना। प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब 100 से गुणा करा देना। पहले ही आप पढ़ चुके हो प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से गुणा। तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब इसको 2 से काटोगे, ये 5 बार चला जाएगा, और ये 5 तो यहाँ आ गया, ये 0 तो 5 के आगे 0 लग जाएगा, ये 50, यानी ये प्रतिशत बदल गया है, 50% आ गया। यानी जो 10 है 20 का 50% है। अब एक क्वेश्चन इसी में आपको दे रहे हैं, लगा के ज़रूर बताना। क्वेश्चन ये है 50 80 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक। 50 80 का कितना प्रतिशत होगा, ध्यान दे के बताना है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं। टाइप नंबर 6 आज का लास्ट टाइप है। तो ये आप देखना ध्यान से क्या कह रहा क्वेश्चन। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन पढ़ो। किसी विद्यालय में 80% लड़कियाँ हैं, उस विद्यालय में 120 लड़के हैं, उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको हमेशा हमने बताया है, पहले अगर वीडियो देखे होंगे हमारे, तो जो कुल संख्या होती है, नहीं आपके समझ में आ रहा कुछ ना करो, जब भी कुल की बात आए तो कुल संख्या का मतलब है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। कुल संख्या हमेशा अपने आप में 100 होती है, ये हम मान के हमेशा चलेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन कुल करके दे देगा तो कुल हमेशा अपने आप में 100 होता है, हम मानेंगे कि 100% है कुल। अब इस कुल में हम 100% जब मान ही लिए, तो अब ध्यान देंगे कि इस कुल में से, यानी 100% कुल में से लड़कियों में से जो है कि 80% लड़कियां हैं, तो हम कह देंगे कुल तो 100% है, यानी कुल लड़के लड़की मिला के 100% है। उसमें 80% क्या है, उसमें 80% क्या है, लड़कियां हैं। तो टोटल तो 100% हमने माना था, तो 80 लड़कियां हो गई यानी गर्ल्स हो गई। तो बॉयज कितने बचे 100 में? सब लोग सही जानकारी है, यानी 20% बचे। तो ये हो गए बॉयज। अब यहीं से आपको क्वेश्चन लग जाएगा, ध्यान देना केवल बस। अब कुल हमने मान लिया 100, उसमें से 80 क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां 80%, और 100 में से 80% लड़कियां हो गई तो 20% बॉयज़ हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है कि किसी विद्यालय में 80% लड़कियां हैं, तो हमने कहा हाँ 80% लड़कियां हैं, हमने खुद देखा। विद्यालय में कुल 120 लड़के हैं, कह रहा है 120 लड़के हैं, और विद्यालय में कुल संख्या पूछ रहा है कि कितने होंगे। तो यानी हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये वाली संख्या। कुल यहाँ से कुल पूछना चाह रहा, हमने तो 100 माना, वो अपने हिसाब से पूछ रहा। इसमें दिए वो क्या है, उसने दे रखे हैं बॉयज़ की संख्या, देख वो सॉरी लड़कियों की संख्या दे रखा। यानी ये जो 80% लड़कियाँ निकली हैं यहाँ 100 में माना, तो उसने इसको दिया है 80 संख्या। कितनी, सॉरी उसने दे रखा है बॉयज़ की संख्या, यानी ये हमने गलत लिख लिया। उसने दे रखा है बॉयज़ की संख्या, तो बॉयज़ हमने कितने माने, यानी लड़के हमने कितने माने,
20 लड़के हमारे पास कितने हैं 20 और उस 20%, लेकिन उसने क्या कहा है इनको 120 कह रखा है। कितने कह रखा है 120। यानी हम ये समझ गए कि जो हमने निकाला बॉयज 20 उसके हिसाब से ये 20 नहीं है, ये उसने बताया है कि ये थे 120। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने हिसाब से कुल संख्या 100 मानी थी, उसमें से 80% लड़कियाँ उसने खुद कह रखा था, तो 20% लड़के बचे थे और ये 20% लड़के जो हैं वो कह रहा है कि ये 120 हैं। तो हम कह देंगे 20% बराबर 120 हैं, तो हमको ये 100% बराबर निकालना। नहीं बात समझ में आ रही तो ध्यान से समझो। यानी ये 20% क्या हम कहना चाह रहे हैं कि ये 20% जो है कितने के बराबर हो गया 120 के। तो हम कह देंगे हमारे हिसाब के 100% इसके हिसाब के कितनी संख्या के बराबर होंगे, तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं भाई। यानी हमको क्या चाहिए, ये 20% को क्या बना देना है, किसी प्रकार से 100% बना देना। तभी तो ये 20 का मान 120 है, तो 100% का मान हमको पता करना है, 100 बनाना है इसी 20 को। तो हम कह देंगे इस 20 को जब 100 बनाना है तो कितने से गुणा करा देना है 5 से। तो 5 से गुणा करा दोगे 100 बन जाएगा ना, तो 5 से जैसे ही इसको गुणा करा दोगे तो ये बन जाएगा 100। और जब 5 से इसको गुणा कराए हो तो 5 से यहाँ गुणा कराओगे तो 12 पंचे 60, यानी ये बन जाएगा 600। तो हम कह देंगे 100 बराबर 600 आ गया। यानी हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था 100 बराबर, तो 100 बराबर निकालना तो 100 बराबर आ जाएगा 600। क्या आ जाएगा 100 बराबर 600। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं, लास्ट टाइप है तो देखेंगे। जैसे इसी में क्वेश्चन कुछ ऐसे करके दे देता, चलो इसी में हम बना के इसी में जैसे आपको मान लो कह देता कि किसी विद्यालय में कुल लड़के मिला के लड़कियां लड़के मिला के 500 हैं, जिसमें से 20% गर्ल्स हैं। इसमें 20% गर्ल्स हैं, तो आपसे पूछ लेता बॉयज़ की संख्या बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता था। तो आपको कुछ करना ही नहीं, कुल बता रहा है, यानी कुल हम क्या मानते हैं, कुल हम मान लेते हैं 100%। यानी तो 100% बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, उसी तरीके से बना के बताएं तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप कहोगे कि सर पहले आप दूसरी तरीके से बताए, आप दूसरी तरीके से बता रहे हो। तो हम बताए हैं कि कुल को हमेशा मान लेना है 100%। तो हम ये मान लिए कुल हमारा 100% था, तो इसमें से 20% कह रहा है गर्ल है, तो हम कह देंगे 20% आपकी गर्ल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 में 20 गर्ल्स हैं तो बच्ची कितनी 80 हमारे क्या हो जाएंगे बॉयज़ हो जाएंगे। ये गर्ल्स ये बॉयज़, ठीक, बॉयज़ गर्ल्स में बट गए। अब कह रहा है इसमें दिए किसकी संख्या, कुल की दिए, यानी तो हम कह देंगे जो 100 है इसके कुल माने थे, तो इस कुल की संख्या दे रखे 500, और हमको निकालना है इसकी बॉयज़ की संख्या। यानी इसको किसी प्रकार से इस 100 को 80 बना देंगे तो हमको बात समझ में आ जाएगी। तो अब 80 बनाने के लिए आप कहोगे इससे किससे भाग दे दिया जाए, तो आप कहोगे एक काम करते इसको भाग दे दो 4/5 से, तो यहाँ से आपके समझ में कम आएगा 4/5 से क्यों दे रहे हैं। ये तो ज़्यादातर आपके पढ़ने में आप या तो माहिर हो तब लगा सकते हो, तो इसको आप समझो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। इसी चीज़ को थोड़ा छोटा कर लेते तो आपको समझ में आए। इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, हमको ये पता है कि 100 बराबर ये 500 दे रखे और हमको निकालना है 80 बराबर। तो हम कह देंगे इसको क्या कि ये 100 बराबर 500 है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 500/100। जब भी ऐसा हो तो ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, ऊपर पीछे वाला आ जाएगा जब भी बराबर का निशान हो। और अनुपात में अगर होता तो ये आगे रहता, ये नीचे हो जाता, बराबर में ये नीचे चला जाएगा, ठीक। अब हमको निकालना 80, यानी 100 जो है 500 के बराबर है, 80 निकालना है, तो हम 80 से गुणा करा देंगे, 80 से गुणा करा देंगे। तो जैसे इसको काटोगे ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 8 5 40, 40 तो ये आ जाएगा, 1 जीरो ये 400। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ तक आप बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। हो सकता है यही टाइप आपको समझ में ना आ रहा हो, तो ध्यान से फिर समझेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे करके दे देता
कि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 200 है, लड़कों की संख्या 200 है और गर्ल्स जो हैं गर्ल्स की संख्या जो है 40% के बराबर है। तो आपको बताना है कुल लड़के लड़कियां मिला के कितने थे। ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते? तो आप कहते कुछ नहीं, अभी आपने बताया ही है। तो आप ये कहते कुछ नहीं, अभी आपने इस चीज़ को समझाया ही है। क्या करना है, कुल को हमेशा क्या मान लेना, 100। तो हम कह देंगे कुल हमेशा 100 है और इसमें से हम बांट देंगे लड़के लड़कियों को। तो जैसे इसमें देखना है गर्ल्स कितनी है, 40%। 100 में 40 गर्ल्स हो गए तो 60 क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। बस बढ़ गया। अब देख लो ध्यान से। अब जैसे ही आप देखोगे इसमें किसकी संख्या दे रखे हैं, तो बॉयज़, यानी बॉयज़ इसमें कितने हैं 60%, और 60% की संख्या दे रखे हैं 200। 60% संख्या कितनी दे रखे हैं, 200। अब अपने आप से बनाए हैं क्वेश्चन, हो सकता है कहीं गलत हो जाए, कटे ना डिजिट, तो आप इस चीज़ को निश्चिंत रहिए। जैसे यहाँ पर ये 200 की जगह में 300 कर लो तो कट जाएगा 300। तो यहाँ बॉयज़ की संख्या मान लेंगे 300 रही होगी। ठीक, अब देखो तो हम कह देंगे 60 बराबर 300 के। तो आप जैसे 60 बराबर 300 देखोगे तो ये हो गया 300 बटे, यानी यहाँ हम कह देंगे 60 बराबर 300 और हमको निकालना है 100 बराबर क्या होगा, क्योंकि कुल संख्या निकालनी है। तो आप कहोगे अब इसमें क्या करना है, वही चीज लगा लेना है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं 300 बटे में क्या चला जाएगा 60, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, और गुणा किससे लगा देना, जिसको निकालना है, यानी 100। तो आप जैसे इसको काट दोगे 0 0, 6 पंचे 30। अब देखोगे ये 2 जीरो है, यहाँ 5, तो 5 आगे 2 जीरो, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 600, यानी कुल लोग 600 थे। अब इसका आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लगा के बताना। समझ में नहीं आया हो तो फिर आगे पीछे करके देखना, यही टाइप हो सकता है, हमको समझ में आ रहा है कि न समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिकल है। तो अब इसमें हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लगा के आप लोग आंसर जरूर बताना। जैसे किसी क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 है और बॉयज जो है बॉयज जो है 70% है। तो आपको बताना है, अच्छा इसी में एक थोड़ा सा टाइप बचा है, हम समझा दे रहे हैं, हो सकता है इसी में बढ़ा के बताए दे रहे हैं। और तो आपको ऐसा करके दे दे कुल क्लास में कितने 100 1000 लड़के हैं, बॉयज 70% है। तो आपसे पूछ ले कि गर्ल्स और बॉयज में अंतर कितना है, संख्या में अंतर कितना, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन दे दे, तो इसको कैसे लगाओगे, ध्यान देना। बस इसी का खेल है, बस आप समझ जाओ हमारी बात। जब ऐसा करके क्वेश्चन आया, मान लो थोड़ा छोटा बड़ा कर ले, तो अब आपको क्या करना है, हमने कहा कि कुल आपको क्या मान लेना है 100। तो कुल हमारा 100 है, इसमें से बॉयज कितने हैं 70, बॉयज हमारे 70 है, तो गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी 30। अब कह रहा दोनों में अंतर कितना है, तो हम कह देंगे ये 70 है, ये 30 है, इन दोनों में अंतर देख लो कितना है 40, यानी हमसे निकलवाना चाह रहा है 40 का मान। तो अब हम निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम समझ गए कि कुल संख्या यानी जो हम 100 माने हैं वो दे रखे हैं 1000, और हमको निकालना है 100 का मान 1000 है तो 40 का मान निकालना है। अब इधर ध्यान समझो, यानी यहाँ पर जो दे रखे हैं 100 बराबर हम कह सकते हैं 1000, यहाँ भाई दिए ही है कुल संख्या, और हमको इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, यानी 40 का मान निकालना है। तो कितना होगा, तो आप कहोगे इसको किसी प्रकार से 40 बना लिया जाए, तो बना सकते हो, ये नीचे जाके आप 40 से गुणा करवा सकते हो, वो निकाल सकते हो। नहीं तो आप कर सकते हो कि ये 2 जीरो से 2 जीरो आप उड़ा दो,
अब देखोगे कि ये एक बचा है, एक को 40 करना है, तो एक को 40 बनाना है, तो आप कहोगे इसे 40 से गुणा करा दो, एक को 40 से गुणा करा दोगे तो ये 40 बन जाएगा। तो जब 40 से गुणा यहाँ कराओ तो 40 से यहाँ करा दोगे, 40 से यहाँ कराओगे तो ये 40 और एक जीरो और 400, यानी 40 का मान 400, यानी गर्ल्स और बॉयज में अंतर कितना है, 400। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन लगाया जा सकता था। तो यहाँ से आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन आपको देंगे और आप लगा के बताना, अंतिम क्षण है, और इसका पूरा आनंद लेते हुए आप लोग जरूर इसका आंसर करना और बताना कि क्लास कैसी लगी आज की। अब देखो पहली क्लास है तो हो सकता है दिक्कत भरी हो, इसके बाद धीरे धीरे शेड्यूल सही हो जाएगा, मतलब तरीका भी सही हो जाएगा, पेन वेन सही चलने लगेगी। अब नया है सब कुछ। चलिए बताना कैसा मतलब वीडियो बन रहा है ये भी बताना। चलिए पहला क्वेश्चन है, वो हाँ अंतिम क्वेश्चन है आपको जो दे रहे हैं लगाने के लिए। इसमें कह रहा है कि मान लो अम, कह रहा है कि बॉयज की संख्या, जैसे इसमें कह देता कि बॉयज की जो संख्या है वो है 400, और इसमें कह देता गर्ल्स जो है, गर्ल्स क्लास में 50% है। आपसे कुल संख्या पूछेगा तो आप कैसे इसका आंसर दोगे ये आपको बताना है। तो आप बताना, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितना इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे पूरे आज के सेशन के सवाल। आप लोग बताना कमेंट करके कैसा आज का वीडियो लगा है। तो चलिए धन्यवाद। इसके बाद अगला टाइप कल आएगा।